स्नो वाइट और चुड़ैल की दवाई। एक दफा का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक चुड़ैल रहा करती थी जिसका नाम था हैला। वो काफी लंबी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं। उसने स्नो वाइट से वो ताज चुराया था और उसका जादू उसी पर भारी पड़ गया था। और हैला का खास नौकर डंकॉफ हैला के पास एक बहुत बड़ी जादुई किताब लेकर आया। मेरी शहजादी, मुझे ये जादू मिल गया है। उम्मीद है कि ये जादू अब सही हो डंकॉफ, क्योंकि मैं अब इस हालत में नहीं रह सकती। तुम्हें समझ में आई? एक सफेद बालों के गुच्छे, एक गंदा जूता जिसमें से बदबू आ रही हो, और कुछ खाई हुई चिंगम्स और कुछ गंदे कीड़े मकोड़े। मुझे लगता है इन सब का इंतजाम मैं कर लूंगा। कितना अजीब अजीब सामान है ये सब। ये तुम्हारी कोई अपनी ही तरकीब होगी डंकॉफ। अरे रुको मेरी शहजादी, इस किताब में लिखा है तो ठीक ही होगा ना। ये सामान या तो मुझे और छोटा बना देगा या और बदसूरत। पता नहीं इन औरतों को समझाना किस तरह से मुमकिन है इस दुनिया में। हैला का मंसूबा था कि वो स्नो वाइट से उस ताज को चुरा के स्नो वाइट की खूबसूरती खत्म कर सके, लेकिन उसकी वजह से उसने अपनी खूबसूरती खो दी थी। लेकिन ताज उसको मिल गया था। स्नो वाइट और 7 बोनों ने ये सोच लिया था कि वो उस ताज को वापस लेकर आएंगे, लेकिन वो थोड़ा डरे हुए थे। मेरी शहजादी, हैला जरूर हमारे प्लान को खराब करने के लिए वो ताज इस्तेमाल करेगी। मैं जानती हूँ ये बात, इसीलिए मैं हैला के महल में अकेली नहीं जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। नहीं मेरे दोस्तों, ये खतरनाक हो सकता है। सिर्फ मैं और छोटी परी वहाँ पे जाएंगे। स्नो वाइट ने बोनो को अलविदा कहा और वो अपने रास्ते पर निकल पड़ी। दूसरी तरफ चुड़ैल हैला दूसरी चुड़ैलों से मदद लेने लगी ताकि वो दोबारा से पहले जैसी हो जाए। डंकॉफ, जब मैं महल से बाहर जाऊं तो महल में अंधेरा करके रखना ताकि इस ताज को कोई और ना ले जाए। हाँ मेरी शहजादी, मैं इस ताज का ख्याल रखूंगा, चाहे जितना भी अंधेरा क्यों ना हो। हैला दूसरी चुड़ैलों से मदद लेने के लिए अपने महल से बाहर निकली। थोड़ी ही देर बाद तीनों चुड़ैल एक खुफिया कमरे में मिली, जो कि चुड़ैल जीना का था, जो कि शहर में केक बनाती थी। जब हैला कमरे में आई तो दोनों चुड़ैलें अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाईं। क्या हुआ? किस बात पे हंस रहे हो? तुम ऐसी दिखती हो, हमें तो पता ही नहीं था। उल्टा जादू करने वाली तो मैंने बहुत जादूगरनियां देखी है, पर तुम जैसी नहीं देखी मैंने हैला। हैला इन दोनों को अपने ऊपर हंसता देखकर उदास तो हुई, लेकिन उसने अपनी उदासी दिखाना नहीं चाहिए। तुम्हें एक बड़ा कदम उठाना होगा और एक बड़ा रिस्क लेना होगा ताकि तुम उस जादुई ताज को हासिल कर सको। क्या तुम्हारे पास वो ताज है? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगा? जब कैमिला और जीना ने ये सुना कि उसके पास वो ताज है, तो उन दोनों ने उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। हम इस नुकसान का इजाला कर सकते हैं मेरी प्यारी हैला, और एक न एक दिन तुम अच्छी जादूगरनी बन ही जाओगी। तीनों चुड़ैलें कमरे में गईं और हैला के लिए एक दवाई बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ स्नो वाइट और छोटी परी हैला के महल में आ पहुँचे और चुपचाप अंदर गए। वहाँ इतना अंधेरा था कि वो देख नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो छोटी परी ने अपने पर हिलाए और थोड़ी सी रोशनी दिखाने की कोशिश की। छोटी परी की रोशनी की मदद से स्नो वाइट को डंकॉफ सोता हुआ दिखा, जहाँ पर उसका ताज रखा हुआ था। स्नो वाइट ने बिल्कुल चुपचाप वो ताज उठा लिया,
लेकिन जैसे ही उसने वो ताज उठाया तो घंटी बहुत जोर जोर से बजने लगी। स्नो वाइट डर गई और उसने वो ताज गिरा दिया। अरे नहीं! जैसे ही वो ताज जमीन पर गिरने वाला था, छोटी परी ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और उसे उठा लिया। इतना शोर होने के बावजूद भी डंकॉफ नींद से नहीं उठा। कोई इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता है? स्नो वाइट और छोटी परी महल से बाहर निकले और दूसरी तरफ हेला और बाकी चुड़ैलें दवाई बनाने में कामयाब हो गई थीं। हेला, तुम जब भी चाहो अब पहले जैसी बन सकती हो, और जब तुम्हारा दिल चाहे तुम बोनी भी बन सकती हो। और अब तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस दवाई के बदले में तुम्हें हमें वो ताज देना होगा, वरना तुम इस दवाई को इस्तेमाल नहीं कर सकती। हेला इन चुड़ैलों की बातें मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे माननी पड़ी। लेकिन जैसे ही हेला वो दवाई पीने वाली थी, उन्होंने उसे रोका। रुको! देखो, तुम दोबारा से एक और गलती करने जा रही थी। ये दवाई पीने के लिए नहीं है। तुम्हें इसे अपने बालों पे लगाना होगा। हेला ने अपने सर पर वो दवाई डाली। चुड़ैलों ने जादुई अल्फाज बोले, हेला ऊपर दवाई नीचे, हेला ऊपर दवाई नीचे। और हेला पहले जैसी हो गई थी। हाँ, उफ, तुमने ये कर दिखाया। हेला ऊपर दवाई नीचे। हेला अपने आप को देखकर बहुत खुश हो गई थी और वो अब उस ताज को पहन सकती थी। वो जल्दी से अपने महल की तरफ निकल पड़ी। ताज हमारे लाना पास मत ताज लाना मत भूलना, भूलना। हाँ हाँ, याद रहेगा मुझे। चुड़ैलें ऊपर दवाई नीचे। स्नो वाइट और छोटी परी पहले से ही वो ताज लेकर अपने महल में पहुंच चुके होते हैं। सुनो भाई। हमने ये कर दिखाया मेरे प्यारे बोने दोस्तों। दूसरी तरफ महल में चुड़ैल हेला को घंटी की आवाज आ रही थी और उसने देखा कि ताज गायब है और वो बहुत गुस्सा हुई। यार नहीं नहीं नहीं, मेरा जादुई ताज चोरी हो चुका है। डंकॉफ! डंकॉफ इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे हेला के चिल्लाने तक की आवाज नहीं आई। हेला उदास होकर एक पत्थर पर बैठ गई। वो ताज आखिरकार उसके मालिक के पास आ पहुंचा। स्नो वाइट और उसके सारे दोस्त अब बहुत ज्यादा खुश थे। चुड़ैल हेला ये कभी नहीं जान पाई कि चोरी की हुई खुशी कभी भी खुशी नहीं हो सकती। आखिर में वो सिर्फ उदासी देती है। मैं तुम्हें हर कीमत पे बर्बाद कर रहूंगी स्नो वाइट।